नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जहां ऐलान हुआ तो वहीं अब तमाम तरह के सर्वे भी सामने आ रहे हैं और इन सर्वों में सीधे तौर पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाया जा रहा है। दरअसल इन सर्वे में आम आदमी पार्टी की जहां जीत दिखाई जा रही है, वहां इस जीत के और बीजेपी की हार जो दिखाई जा रही है उसके मायने बहुत दूर तक जा रहे हैं। यानी दिल्ली में अगर कोई बड़ा खेल होता है, यानी कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, तो सीधे तौर पर बिहार की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत पर भी असर देखने को मिल सकता है। दरअसल बात कर लें चाहे फलौदी सट्टा बाजार की, चाहे बात कर लें दूसरे जो एजेंसीज के सर्वे हैं उनकी, सीधे तौर पर बीजेपी को हार का सामना करते हुए दिखाया गया है और आम आदमी पार्टी की जीत का जो असर होगा वो बिहार और बाद में घूमते हुए केंद्र की सत्ता तक आएगा। वो कैसे क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार जो कि चुनावी जो रिजल्ट होते हैं उनको लेकर एक आंकड़े अनुमान जाहिर करता है और फलौदी सट्टा बाजार में सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई गई है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे और उससे पहले जो बताया जा रहा है कि फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा 25 से 35 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाया जा रहा है, यानी कि 3 सीटों पर जीत दिखाई जा रही कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही है। यानी कि फलौदी सट्टा बाजार के अगर कुछ पुराने आंकड़ों पर नजर डाले, जो चुनावी आंकड़े दिए थे, जो अनुमान लगाया गया था, उन पर नजर डाले तो फलौदी सट्टा बाजार जी जो आंकड़े निकालता है उसी के आसपास रिजल्ट रहने का अनुमान भी रहता है। आपको बता दें कि जब भविष्यवाणी की फलौदी सट्टा बाजार की बात करते हैं तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ था और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 137 सीटें कांग्रेस को जीतता हुआ फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान था कि कांग्रेस 137 सीटें जीत सकती है। वहीं जब रिजल्ट सामने आया तो 136 सीटें कांग्रेस को मिली थी और भाजपा को 55 सीटें अनुमान में दी गई थी, तो भाजपा को 66 सीटें वहां पर मिली थी। गुजरात चुनाव को लेकर भी फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी की थी कि वहां पर भाजपा की जीत होगी और ऐसा ही हुआ था। वहीं हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई गई थी भविष्यवाणी में फलौदी सट्टा बाजार की, और हुआ भी यही था कि कांटे की टक्कर हुई थी और कांग्रेस ने जीत वहां पर दर्ज की थी, सरकार बनी थी। 400 से 500 साल पुराना ये फलौदी सट्टा बाजार है जो कि राजस्थान में चलता है, वहां से इस तरह के आंकड़े अनुमान सामने आते हैं। अब बात कर लेते हैं सी वोटर्स की। सी वोटर्स ने भी एक सर्वे किया और सर्वे में बीजेपी को झटका लगते हुए दिखाया गया है। दरअसल सी वोटर के सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट होती दिखाई गई है। 6 जनवरी तक के आंकड़े पेश किए गए सी वोटर में, जिसके मुताबिक 49% लोगों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। यानी कि सी वोटर ने भी आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाया है। अब सबसे बड़ी बात, जहां सर्वे, जहां सट्टा बाजार के आंकड़े, अनुमान, भविष्यवाणियां आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखा रही हैं, वहीं इसका असर बिहार की राजनीति पे कैसे होगा। आप लोग को याद होगा जब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा आया था और आरोप लगा था कि अमित शाह ने कथित तौर पर राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, उसके बाद तमाम तरह से विपक्ष ने बीजेपी को घेरा था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था और कहा था कि आप सेकुलर नेता हैं और आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, आपको तो एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। वो लेटर लिख के उन्होंने कहा था और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार से जो समर्थन आप दिए हुए हैं उसको वापस ले ले, क्योंकि आप अंबेडकर के बताए गए मार्गों पे चलते हैं, आप उनके अनुयायी हैं। तो इसके लिए जो डॉक्टर अंबेडकर जो अपमान हुआ है, उनके अपमान को देखते हुए आपको बीजेपी से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि ये जो लेटर लिखा गया था अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझ के नीतीश कुमार को लिखा था। बिहार में विधानसभा
चुनाव हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव पर दिल्ली चुनाव का असर कैसे पड़ेगा, तो आपको बता दें कि जैसे ही दिल्ली में अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश बिहार में निकल कर जाएगा। और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और 70 में से 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स का दबदबा माना जाता है। यानी कि अगर इन 27 सीटों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है, या 27 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जिन सीटों पर जीत मिलती है, तो सीधे तौर पर इसका संदेश बिहार में निकल कर जाएगा और बिहार में भी बड़ा खेला होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब आपको बता दें कौन सी 27 सीटें हैं जहां पर बड़ा पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा है। तो बुराड़ी सीट है जहां 27% के लगभग पूर्वांचल के वोटर्स हैं। बादली है सीट, 26% वोटर्स हैं वहां पर पूर्वांचल के। मादीपुर है, वहां लगभग 24% है। नांगलोई जाट है 32% है। किराड़ी है 29% है। विकासपुरी 28%, करावल नगर 20%, मुस्तफाबाद 22%, घोंडा एक सीट है वहां 29% है। ऐसे त्रिलोकपुरी है वहां 38% के लगभग पूर्वांचल के मतदाता हैं। यानी कि 27 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचल के बड़ा पूर्वांचल वोटर्स का बड़ा वोट बैंक है। इसी को लेकर अब पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी अगर हारती है दिल्ली विधानसभा चुनाव और आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है, तो सीधे इसका जो है असर वो देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर। क्योंकि पूर्वांचल के वोटर्स जो दिल्ली में संदेश देंगे एक वोट देकर अपना, वो सीधे तौर पर बिहार में भी हवा को बताएगा कि आखिर बीजेपी से कितनी नाराजगी है। अगर दिल्ली में बीजेपी को जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं वो अपना वोट देते हैं, तो ये पता चलेगा कि बिहार में बीजेपी के साथ पूर्वांचल के वोटर्स हैं, यानी कि वहां के बिहार के वोटर्स बीजेपी के साथ हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सर्वे के हिसाब से, अगर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है, तो इसका संदेश बिहार में जाएगा। और वैसे ही नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही, कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही। अगर दिल्ली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी से हार रही है, और अगर यह रिकॉर्ड कायम रहता है तो फिर बीजेपी को मुश्किलों का सामना कथित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मजबूत छवि है चुनाव जीतने की, उसको भी तगड़ा झटका मिल सकता है। और जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी। और केंद्र में जो सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार बेहद अहम रोल निभा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार को भी यह बात पता है कि केंद्र में जो सरकार एनडीए की चल रही है उसमें एक पिलर का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, दूसरे पिलर का काम नायडू कर रहे हैं। यानी कि बिहार में जो पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली में वोट करेंगे, वो अपना वोट 5 तारीख को देंगे, देकर एक बहुत बड़ा संदेश देंगे। वो संदेश बिहार तक जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्थितियां बहुत हद तक साफ होंगी। और अगर इन 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि सर्वे में तो आम आदमी पार्टी को जीतता दिखाया गया है, लेकिन इन 27 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती है, तो फिर यह बात कहीं ना कहीं बहुत साफ होने लगेगी कि बिहार में भी जो वोटर्स हैं वो बीजेपी खिलाफ वोट कर सकते हैं। और ये अगर असर दिखाई दिया तो फिर सीधे तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की होने वाली जीत और बीजेपी की होने वाली हार बिहार में जहां खेला कर सकती है बीजेपी के साथ, तो वहीं केंद्र में मोदी सरकार को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगेंगे कि क्या नीतीश कुमार, नायडू आगे साथ दे सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि बार बार ये बातें उठ रही है, बार बार ये बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि नीतीश और नायडू जो है अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार भी संकट में आ सकती है। और दिल्ली से निकला संदेश, दिल्ली विधानसभा चुनाव से निकला संदेश बिहार विधानसभा चुनाव में असर करेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से निकला संदेश सीधे तौर पर केंद्र की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा असर
डाल सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।